नमस्कार। आज के इस बेहतरीन विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे अचूक ढांचे की जो समय और हमारे फोकस को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। अगर किसी को भी अपनी दिनचर्या में एक बड़ा बदलाव लाना है और अपने फोकस को एक नए लेवल पर ले जाना है, तो सच मानिए ये अत्यधिक केंद्रित सिस्टम बिल्कुल उसी के लिए है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज है जिसके साथ इंसान पैदा होता है, मतलब कोई जन्मजात गुण या कोई जेनेटिक लॉटरी। लेकिन आज का हमारा ये सोर्स मटेरियल इस पुरानी सोच को बिल्कुल पलट देता है। ये दिखाता है कि अनुशासन वास्तव में सिर्फ नियमों की एक बहुत ही अच्छी तरह से बनाई गई प्रणाली है। इसे बस एक हल किए जा सकने वाले गणितीय समीकरण की तरह देखा जाना चाहिए। तो आज के हमारे इस सफर का एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे अनुशासन की खोज से, उसके बाद दैनिक संतुलन में महारत, फिर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की संरचना, टालमटोल को तुरंत हराना और आखिर में अजेय अनुशासन प्राप्त करना। भाग 1, अनुशासन की खोज, स्रोत सामग्री को डिकोड करना। अब हम सीधे उस ढांचे की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरे विषय का आधार है, जो अनुशासन को सचमुच अजेय बनाता है। ये इन्फोग्राफिक देखिए, ये पूरे कंसेप्ट की जान है। ये एक बहुत ही जटिल संघर्ष को 3 अलग-अलग एकदम साफ नियमों में तोड़ देता है। इसमें कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि सीधा, सटीक और लागू किया जा सकने वाला समाधान है। भाग 2, दैनिक संतुलन में महारत, मैक्रो ढांचा। ये पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी नींव है। यहाँ 24 घंटों के पूरे दिन को एक मैक्रो नजरिए से देखा जाता है, जैसे कि आसमान से पूरी तस्वीर को एक साथ देखना। और ये चार्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे 8+8+8 का नियम एक 24 घंटे के दिन को 3 बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांट देता है। काम, नींद और व्यक्तिगत समय, इन तीनों को बिल्कुल एक समान हिस्सा दिया गया है। आइए इस 8+8+8 नियम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोर्स मटेरियल में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर गौर करना यहाँ बहुत जरूरी है। यहाँ 8 घंटे सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि लेजर फोकस्ड काम के लिए बताए गए हैं। और मजेदार बात यह है कि आराम और व्यक्तिगत समय को काम के बराबर का ही दर्जा मिला है। 8 घंटे कसरत, शौक और दोस्तों के लिए हैं और बाकी 8 घंटे गहरी अपराध मुक्त नींद के लिए। अक्सर लोग ज्यादा काम के चक्कर में नींद से समझौता कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा आराम करने पर भी खुद को दोषी मानते हैं। ये ढांचा स्पष्ट रूप से उस अपराध बोध को खत्म करने की बात कहता है। ये समझना बहुत अहम है कि सच्चे अनुशासन के लिए समान मात्रा में प्रयास और आराम दोनों की ही जरूरत होती है। अब सवाल है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इन 3 8 घंटे के पिलर्स को सही तरीके से बैलेंस करने से मानसिक और शारीरिक थकान यानी बर्नआउट से बचा जा सकता है। इसी से लंबे समय तक फोकस बनाए रखने की एक मजबूत नींव तैयार होती है। भाग 3, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की संरचना, मेजो ढांचा। दिन की समय सीमा तो तय हो गई, लेकिन अब यह जानना जरूरी है कि उस निर्धारित समय का आखिर करना क्या है। यहां हम मेसो नजरिए का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फोकस को थोड़ा और संकरा करना। ये 135 नियम का सबसे ऊपरी स्तर है। संख्या 1, ये उस एक बड़े विशाल लक्ष्य को दर्शाता है जो किसी को भी थोड़ा डरा सकता है। ये वो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है जिसे हासिल करना है। इसके तुरंत बाद आती है संख्या 3। ये वो 3 लक्षित आदतें या गोल हैबिट्स हैं जो उस बड़े लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। ये वो ठोस कदम है जिनसे प्रगति सुनिश्चित होती है। और फिर सामने आती है अंतिम संख्या 5। ये 5 बुनियादी आदतें हैं, जैसे रोज पढ़ना, नींद पूरी करना या वो छोटे छोटे रोजमर्रा के काम जो जीवन को एकदम सुचारू और व्यवस्थित रखते हैं। अब इस टेबल के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे ये 135 पदानुक्रम महत्वाकांक्षा को बिल्कुल सही तरीके से कैटेगराइज करता है। इस तरीके से कोई भी बड़ा लक्ष्य भारी या डरावना नहीं लगता। जब पूरे फोकस को एक बहुत बड़े लक्ष्य से लेकर 3 मुख्य कार्यों और फिर 5 बुनियादी आदतों में बांट दिया जाता है, तो हर दिन क्या करना है यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। भाग 4, टालमटोल को तुरंत हराना, माइक्रो ढांचा। अब हम सबसे सूक्ष्म स्तर पर जूम इन करते हैं। चाहे दिनचर्या कितनी भी परफेक्ट हो, लक्ष्य कितने भी अच्छे से तय किए गए हों, किसी भी काम को शुरू करना हमेशा सबसे मुश्किल हिस्सा होता है ना? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, काम को टालने की उस तत्काल इच्छा को कैसे हराया जाए? जब दिमाग कोई काम ना करने के 100 बहाने बनाता है, तो उस पल को कैसे जीता जाए?
और इसका एक बहुत ही दमदार और सामरिक उपाय सोर्स मटेरियल में दिया गया है, 5 मिनट का नियम। यह नियम कहता है कि जिस भी काम को करने से बचा जा रहा है, खुद से सिर्फ ये कहना है कि उसे केवल और केवल 5 मिनट के लिए किया जाएगा। यह किसी भी काम को शुरू करने में आने वाली मानसिक रुकावट को तोड़ने का सबसे बेहतरीन और अचूक तरीका है। इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही शानदार है। जब सिर्फ 5 मिनट की प्रतिबद्धता की जाती है तो काम शुरू करने की जो मानसिक बाधा है, या कहें बैरियर टू एंट्री, वो बेहद कम हो जाती है। ये टालमटोल की आदत को उसी पल खत्म कर देता है। और सबसे बड़ी बात, जब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाता है तो ये धीरे धीरे अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति का निर्माण करता है। भाग 5, अजेय अनुशासन प्राप्त करना, संपूर्ण प्रणाली। तो आइए संक्षेप में देखते हैं कि ये सभी अलग अलग हिस्से एक साथ मिलकर एक मजबूत सिस्टम कैसे बनाते हैं। अजेय अनुशासन कोई रहस्य नहीं है, बल्कि ये सिर्फ इन 3 सरल नियमों का सही निष्पादन है। पहला कदम, 8+8+8 के नियम से दिन को बिल्कुल समान रूप से बांटना। दूसरा कदम, 1-3-5 के नियम से महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना। और तीसरा कदम, 5 मिनट के नियम का उपयोग करके शुरू करने की किसी भी रुकावट को तुरंत दूर कर देना। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान दैनिक दिनचर्या में इन 3 संरचनात्मक नियमों में से कौन सा नियम अभी गायब है? इस स्रोत सामग्री के नज़रिए से अपने 24 घंटों का विश्लेषण करना एक शानदार शुरुआत हो सकती है। इसी विचार के साथ आज का ये ज्ञानवर्धक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।